गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र अर्थात मनुष्य के आंख के बारे में, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट VVI है क्लास 10th के लिए, है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है और साथ ही इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है हम लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव इससे जान सकते हैं, ठीक है। और ये एक ही क्लास में जो ये सारा जितना भी है मानव नेत्र के बारे में देख रहे हैं, ये सारी चीज हमें जो है एक ही क्लास में अभी याद हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। मानव नेत्र किसे कहते हैं? मानव नेत्र अर्थात आंख किसे कहते हैं? मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र होते हैं। मानव नेत्र जो है प्रकृति के द्वारा जो है दिया हुआ हम लोगों का एक यंत्र है। इसे हम लोग खुद नहीं बनाए, ये किसके द्वारा है? प्रकृति के द्वारा, अर्थात गॉड गिफ्टेड है ना। तो मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र होते हैं जिसकी सहायता से हम संसार के सभी वस्तुओं को प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं। अर्थात अगर प्रकाश नहीं रहे फिर भी आंख के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। पहले लिखाए हैं हम प्रकाश के प्रॉपर्टीज में कि आंख और प्रकाश एक दूसरे का क्या होता है? पूरक होता है। तो ये मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र होते हैं जिसकी सहायता से हम प्रकाश की उपस्थिति में सभी संसार के सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। समझा बात को? और यह आकार में लगभग गोलीय होता है, अर्थात पूर्ण रूप से गोल नहीं होता, लगभग गोलाकार ही होता है। और ये हमारे मस्तिष्क जो है इसमें बने गड्ढे में मांसपेशी के सहारे जो है लटका रहता है। और उस गड्ढे को जिसमें ये लटका रहता है उसको प्रकाश प्रकोष्ठ कहते हैं। जिस गड्ढे में मस्तिष्क के जिस गड्ढे में ये मानव नेत्र लटका रहता है उस गड्ढा का नाम क्या है? प्रकाश प्रकोष्ठ। समझा बात को? तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र होते हैं जिसकी सहायता से, है ना, प्रकाश की उपस्थिति में हम संसार के सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। यह आकार में लगभग गोलीय होता है और यह हमारे मस्तिष्क में बने गड्ढे में मांसपेशी के सहारे लटके होते हैं और उस गड्ढे को हम लोग प्रकाश प्रकोष्ठ कहते हैं। समझा? तो ये हो गया आपका मानव नेत्र का डेफिनेशन। अब मानव नेत्र की बनावट, अर्थात मानव नेत्र की बनावट नहीं है, इसकी रचना, मानव नेत्र में क्या क्या भाग क्या क्या अंग होते हैं, है ना। पहला होता है श्वेत पटल। श्वेत मतलब उजला। श्वेत पटल आंख गोले के उभरे सफेद और पारदर्शी सतह को श्वेत पटल कहते हैं। आंख गोले मतलब आंख, है ना। आंख गोले का उभरा हुआ ये जो सफेद वाला भाग है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? श्वेत पटल कहते हैं। ये अपारदर्शी होता है, मतलब आर पार जो है इसका दिखाई नहीं पड़ता है। समझा बात को? तो श्वेत पटल पहला भाग क्या है? आंख गोले के उभरे सफेद अपारदर्शी सतह को श्वेत पटल कहते हैं। आंख गोले के उभरे सफेद अपारदर्शी सतह को क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है, ये वाला भाग देख लीजिए। ये जो है ये ब्लैक वाला भाग है आंख में बाहर जो देख रहे हैं, ये इधर पीछे तक ना गया हुआ है, पीछे तक नहीं, हमारी आंखों में दिखाई ये आगे वाला पोर्शन पड़ता, पीछे भी है ना। तो ये भी लिख सकते हैं, इसी को हम यहाँ लिखे हैं। ये वाला जो भाग है उजला वाला यही क्या कहलाता है? श्वेत पटल। समझा बात को? इसको कहते हैं श्वेत पटल। जस्ट उसके बाद कोराइड, सीरियली याद रखना है। श्वेत पटल के बाद क्या? कोराइड। तो श्वेत पटल के ठीक नीचे, श्वेत पटल के इसके जस्ट ठीक नीचे, है ना, जस्ट नीचे गहरे भूरे रंग का एक अपारदर्शी सतह पाए जाते हैं जिसे कोराइड। देख रहे हैं ये श्वेत पटल है, जस्ट ठीक इसके नीचे यही वाला परत है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोराइड। ये कैसा होता है? गहरा भूरा रंग का होता है। समझा? श्वेत पटल के ठीक नीचे गहरे भूरे रंग का एक अपारदर्शी, है ना, सतह पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? कोराइड कहते हैं। और यह गहरे भूरे रंग के कारण अतिरिक्त प्रकाश की किरणों को हमारी आंखों में जाने से रोकता है। इसका रंग गहरा भूरा होता है ना, जिसके कारण एक्स्ट्रा प्रकाश जो है जाने से हमारी आंखों में रोकता है। कौन? कोराइड। समझा बात को? तो दूसरा क्या होता है? कोराइड। पहला क्या है? श्वेत पटल, दूसरा कोराइड। श्वेत पटल के ठीक नीचे गहरे भूरे रंग का एक अपारदर्शी सतह पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? कोराइड। और कोराइड अपने गहरे भूरे रंग के कारण अतिरिक्त प्रकाश की किरणों को आंख के भीतर जाने से रोकती है। समझा? तीसरा होता है रेटिना, जिसका दूसरा नाम है दृष्टि पटल। कोराइड के ठीक नीचे देख लीजिए, ये कोराइड है, कोराइड के जस्ट नीचे ये वाला भाग आता है ना, कोराइड के जस्ट नीचे ये वाला भाग है। तो कोराइड के जस्ट नीचे, है ना, जस्ट नीचे झिल्ली नुमा
अपारदर्शी परत पाया जाता है। ये झिल्ली नुमा होता है, झिल्ली टाइप का, है ना, और ये अपारदर्शी होता है। अभी जो पढ़े हम लोग तीनों भाग कैसा है, अपारदर्शी। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि रेटिना कैसा होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, है ना, तो अपारदर्शी होता है। तो कॉराइड के ठीक नीचे झिल्ली नुमा अपारदर्शी परत पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल। और इसी भाग में, रेटिना में ही किसी वस्तु का जो है वास्तविक और रंगीन प्रतिबिंब बनता है। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब पहले हमारी रेटिना पर बनता है, तब हम उसको देख पाते हैं। अगर प्रतिबिंब नहीं बनेगा रेटिना में तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो वस्तु का इमेज कहाँ बनता है, रेटिना में, और कैसा बनता है, वास्तविक। समझा बात को, तो इसको रेटिना कहते हैं। अब आते हैं कॉर्निया। तो ध्यान दीजिए, अभी तक सीरियली में कहाँ गए थे, श्वेत पटल के ठीक नीचे कॉराइड, कॉराइड के ठीक नीचे रेटिना। अब आ जाते हैं कॉर्निया, आंख गोले के सबसे उभरे, सबसे उभरा हुआ। एक तो श्वेत पटल उभरा हुआ है, ये है, लेकिन उससे भी ज्यादा उभरा हुआ कौन होता है, कॉर्निया। तो आंख गोले के सबसे उभरे केंद्रीय पारदर्शी सतह को कॉर्निया कहते हैं। इसका मतलब ये कॉर्निया, ये ब्लैक वाला जो भाग देख रहे हैं कॉर्निया, ये पारदर्शी होता है ना। तो आंख गोले के सबसे उभरे केंद्रीय पारदर्शी सतह को कॉर्निया कहते हैं। और इसी भाग होकर प्रकाश की किरण हमारी आंखों में प्रवेश करती है। प्रकाश की किरण पहले हमारी आंखों में जाती है, किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों में आती है। आंख के रेटिना में इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब जाके उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो प्रकाश किरण हमारी आंखों में प्रवेश किधर से करती है, कॉर्निया होते हुए। समझा बात को। तो आंख गोले के सबसे उभरे पारदर्शी सतह को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और इसी होकर प्रकाश की किरण हमारी आंखों में प्रवेश करती है। अगला आ जाते हैं आइरिस, जिसका दूसरा नाम पुतली भी है। हमारी आंखों में आइरिस या पुतली, कॉर्निया के ठीक पीछे जस्ट, अब यहां तक सीरियली था, है ना, अब यहां से सीरियली जाएगा। कॉर्निया के ठीक पीछे, समझा, और पारदर्शी डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम समझते हो ना, ऐसे करके कोई भी डायफ्राम कहलाता है, जिससे करके, है ना। तो कॉर्निया के ठीक पीछे क्या, और पारदर्शी डायफ्राम पाया जाता है, जिसे आइरिस या पुतली। ये देख रहे हैं कॉर्निया है, ये कॉर्निया है ऊपर वाला, इसके जस्ट पीछे देख रहे हो क्या है, ये डायफ्राम का आकार का है ना। ये कैसा होता है, अपारदर्शी डायफ्राम पाया जाता है, जिसको आइरिस या पुतली कहते हैं। और ये आइरिस जो है रात के समय में क्या हो जाता है, आइरिस रात के समय में फैल जाती है, रात के समय में फैल जाता है और दिन में सिकुड़ जाता है। क्यों, दिन में सूर्य की प्रकाश की किरण ज्यादा होती है ना, जिसके कारण वह सिकुड़ जाता है ना। और रात के समय में क्या हो जाता है, वह फैल जाता है। कौन, आइरिस या। अब आइए नेत्र लेंस, तो किसके, आइरिस के जस्ट पीछे होगा, समझा। तो नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के जिलेटिन नाम का मुलायम पदार्थ का एक उत्तल लेंस पाया जाता है। आइरिस के ठीक पीछे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आइरिस है, इसके जस्ट पीछे देख रहे हैं, जिलेटिन नाम का मुलायम पदार्थ का एक उत्तल लेंस पाया जाता है। कांच का रहेगा तो फट न जाएगा। तो किस चीज का बना रहता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, नेत्र लेंस किस चीज का बना होता है, जिलेटिन नामक मुलायम पदार्थ का, समझा। तो आइरिस के ठीक पीछे जिलेटिन नाम के मुलायम पदार्थ का एक उत्तल लेंस पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहा जाता है, समझा। आइरिस के जस्ट पीछे जिलेटिन नाम का मुलायम पदार्थ का एक उत्तल लेंस पाया जाता है, जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। उत्तल में कैसा, द्विउत्तल, दोनों भाग इसका उत्तल ही होता है। लेंस में पढ़ाया है ना, तो दोनों भाग इसका उत्तल, इसीलिए इसको द्विउत्तल भी कहा जाता है या उभयोत्तल। समझा बात को। तो ये हो गया, यहाँ तक हमारा क्लियर है पूरा। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। श्वेत पटल, आंख गोले के उभरे और पारदर्शी श्वेत भाग को क्या कहते हैं, श्वेत पटल, है ना। रेड कॉराइड, श्वेत पटल के ठीक नीचे गहरे भूरे रंग का एक परत और पारदर्शी परत पाया जाता है, जिसको कॉराइड कहते हैं। और यह गहरे भूरे रंग के कारण अतिरिक्त प्रकाश को हमारी आंखों में जाने से रोकती है। तीसरा रेटिना, कॉराइड के जस्ट पीछे, कॉराइड के जस्ट पीछे, नीचे, नीचे बोले या पीछे, झिल्लीनुमा और पारदर्शी परत पाया जाता है, जिसे रेटिना कहते हैं। और इसी भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनता है, किसमें, रेटिना में। अब आ जाते हैं कॉर्निया, आंख गोले के सबसे उभरे पारदर्शी सतह को क्या कहते हैं, कॉर्निया। और इसी होकर के प्रकाश की किरण हमारी आंखों में प्रवेश करती है।
उसके बाद आइरिस, कॉर्निया के ठीक पीछे एक अपारदर्शी डायफ्राम पाया जाता है जिसको हम लोग आइरिस या पुतली के नाम से जानते हैं। और ये आइरिस और पुतली रात के समय में फैल जाता है और दिन में यह सिकुड़ जाता है। अगला होता है नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे जिलेटिन नाम का मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल अर्थात उत्तल लेंस पाया जाता है जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। अब आ जाते हैं हम लोग सिलियरी मांसपेशी। अगला क्या है? सिलियरी मांसपेशियों के समूह को सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। बहुत सारा मांसपेशी जो मिलता है ना, उसी के समूह को क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी। और सिलियरी मांसपेशी के द्वारा ही नेत्र लेंस क्या रहता है? लटका रहता है। सिलियरी मांसपेशी के द्वारा ही नेत्र लेंस लटका रहता है। तो मांसपेशियों के समूह को क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशी। और इसी के सारे नेत्र लेंस लटका रहता है। उसके बाद नेत्र रस, कॉर्निया और आइरिस के बीच, ध्यान दीजिएगा, कॉर्निया ये है और ये आइरिस, देख रहे हो, इसी के बीच में, कॉर्निया और आइरिस के बीच में, कॉर्निया और आइरिस के बीच तेलीय द्रव पाया जाता है। तेलहा टाइप का जो है ये द्रव पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? नेत्र रस कहते हैं, है ना। अरे सुबह सुबह देखता होगा आंख में जो देखते हो एक तेलिया टाइप का जो है क्या निकलता है, जिसको कांची बोलते हैं हम लोग, वो जो है क्या होता है? उसी को कहते हैं नेत्र रस। थोड़ा ट्राई करके देखिएगा टेस्ट में कैसा होता है वो, ठीक है। तो नेत्र रस, कॉर्निया और आइरिस के बीच तेलीय द्रव पाए जाते हैं जिसे नेत्र रस। तो नेत्र रस किसके बीच? कॉर्निया और आइरिस के बीच। दूसरा होता है कचाव द्रव, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जलीय श्यान द्रव, मतलब जल टाइप का, है ना, पानी के टाइप का एक द्रव पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? कचाव द्रव। जैसे आंसू निकलता है ना आंख से, वही हो गया तुमको कचाव द्रव। प्रकाश स्नायु, रेटिना में उत्पन्न संवेदना, रेटिना में जो भी संवेदना प्रतिबिंब बनेगा ना, संवेदना रे, वो जो संवेदना उत्पन्न होगा जिस होकर के मस्तिष्क तक पहुंचती है उसे हम लोग प्रकाश स्नायु, इसी होकर के, या रेटिना में जो संवेदना उत्पन्न हुआ ना, जैसे बोलते हैं ना, वो यही देखते हैं कोई भी चीज, वो बाइक है, वो चमकीला है, रंगीन है, वो सब संवेदना उत्पन्न होता है ना रेटिना में, ये मस्तिष्क को पहुंचाता है कौन? प्रकाश स्नायु होकर के जाता है। समझा बात को? इधर से यही है प्रकाश स्नायु। तो रेटिना में उत्पन्न संवेदना जिस होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है उसे प्रकाश स्नायु कहते हैं। यही हो गया, ठीक है। अब होता है अंध बिंदु, प्रकाश स्नायु का वह बिंदु, प्रकाश स्नायु में उपस्थित वह बिंदु जो रेटिना में बने प्रतिबिंब को कहाँ तक? मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अतः रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? अंध बिंदु। रेटिना में बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? अगर मस्तिष्क तक नहीं जाएगा तो हमको पता चलेगा, क्योंकि सबसे मेन मास्टर यही है, मस्तिष्क, है ना। और दूसरा होता है पीत बिंदु, रेटिना में स्थित हुआ बिंदु, ये रेटिना में स्थित रहता है पीत बिंदु, और श्यान प्रकाश स्नायु में उपस्थित होता है अंध बिंदु। तो रेटिना में स्थित वह बिंदु जो रेटिना में खिंचाव बनाए रखता है, रेटिना में हमेशा खिंचाव, नहीं सिकुड़ जाएगा ना, तो रेटिना में उपस्थित वह बिंदु जो रेटिना में खिंचाव बनाए रखता है उसी को कहते हैं हम लोग पीत बिंदु। समझा बात को? तो ये हुआ मानव नेत्र की व्याख्या, समझा। तो मानव नेत्र किसे कहते हैं? मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र होते हैं जिसकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में हम संसार के सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। यह आकार में लगभग गोलीय होता है जो मस्तिष्क में बने गड्ढे में मांसपेशी के सहारे लटके होते हैं और उस गड्ढे को प्रकाश प्रकोष्ठ कहते हैं। उसके बाद होता है मानव नेत्र की बनावट। तो सीरियली नाम याद रखना है। मानव नेत्र की बनावट निम्न है। पहला श्वेत पटल, आंख गोले के उभरे श्वेत और पारदर्शी सतह को श्वेत पटल कहते हैं। दूसरा कोराइड, श्वेत पटल के ठीक नीचे गहरे भूरे रंग का एक अपारदर्शी परत पाया जाता है जिसको कोराइड कहते हैं, और कोराइड गहरे भूरे रंग के कारण जो है अतिरिक्त प्रकाश को हमारी आंखों में जाने से रोकती है। तीसरा होता है रेटिना या दृष्टि पटल। कोराइड के ठीक पीछे, कोराइड के ठीक पीछे, कोराइड के ठीक पीछे झिल्ली नुमा और पारदर्शी परत पाया जाता है जिसको हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, और इसी भाग में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है। अगला कॉर्निया, आंख गोले के सबसे उभरे पारदर्शी सतह को कॉर्निया कहते हैं, और इसी होकर प्रकाश की किरण हमारी आंखों में प्रवेश करती है। दूसरा उसके बाद होता है आइरिस या पुतली।
कॉर्निया के ठीक पीछे अपारदर्शी डायफ्राम पाया जाता है, जिसको आइरिस या पुतली कहते हैं। और यह आइरिस या पुतली रात के समय में फैल जाता है और दिन के समय में सिकुड़ जाता है। उसके बाद आता है नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे जिलेटिन नाम का मुलायम पदार्थ का, जिलेटिन नाम के मुलायम पदार्थ का एक उत्तल लेंस पाया जाता है, जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। उसके बाद सिलियरी मांसपेशी, मांसपेशियों के समूह को सिलियरी मांसपेशी कहते हैं, है ना, और जिसके सारे नेत्र लेंस लटका रहता है। नेत्र, उसके बाद नेत्र रस। कॉर्निया और आइरिस, कॉर्निया और आइरिस के बीच में, कॉर्निया और आइरिस के बीच में तेलीय द्रव पाए जाते हैं, जिसको नेत्र रस कहते हैं। और कचाप द्रव। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, है ना, जलीय श्यान द्रव पाए जाते हैं, जिसको कचाप द्रव कहते हैं। और प्रकाश स्नायु, रेटिना में उत्पन्न संवेदना जिस होकर के आंख के जिस भाग होकर के मस्तिष्क तक पहुंचता है, उसको प्रकाश स्नायु कहते हैं। और होता है अंध बिंदु। प्रकाश स्नायु का वह बिंदु जो रेटिना में बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, उसको कहते हैं अंध बिंदु। और पीत बिंदु, रेटिना में स्थित वह बिंदु जो रेटिना में खिंचाव बनाए रखता है, उसको कहते हैं हम लोग पीत बिंदु। समझा बात को? ये हुआ मानव नेत्र की व्याख्या।